हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में कि दोनों क्या होते हैं और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर के बारे में। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बीच में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यूज़ होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए, मतलब उनकी फुल डिटेल देने के लिए हम कॉस्ट सेंटर्स का यूज़ करते हैं, और कॉस्ट सेंटर्स को डिफाइन करने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरीज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। कॉस्ट सेंटर के बारे में लिखा है, अ कॉस्ट सेंटर इज अ यूनिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर ट्रैक्ड। तो जहाँ पर हमारी कॉस्ट जो होती है, जो हमारी कॉस्ट और रेवेन्यूज़ होते हैं, मतलब जो खर्चे और जो हमें इनकम वगैरह होती है, उन सबको हम ट्रैक करते हैं कि कहाँ कहाँ से इनकम हुई है या कहाँ कहाँ से एक्सपेंस हुए हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि सैलरी हमने पे करी है किसी को, 50,000 सैलरी हमने पे करी है। तो ये तो हमने सिंपल एक खर्चा कर दिया कि हमने 50,000 रुपये सैलरी पे करी है। अब अगर हम इस सैलरी की फुल डिटेल दे रहे हैं कि हमने पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, इन तीनों के बीच में ये सैलरी हमने दी है। तो जैसे मैंने ए को 20,000 दी है, बी को 10,000 दी है और सी को 20,000 दी है। तो ये पूरा हो गया टोटल 50,000 का हिसाब। तो ये जो सैलरी है ये हमारे लिए खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है। और ये ए बी सी जो हमने इसको डिफाइन किया है, तो ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। इसको कहते हैं एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज़ को डिफाइन करना या फिर उनकी फुल डिटेल देना। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। फिर बात करते हैं हाउ टू इनेबल कॉस्ट सेंटर इन टैली प्राइम। तो जब भी हम टैली प्राइम का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें कॉस्ट सेंटर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो सिंपली हमें गेटवे ऑफ टैली से F11 बटन प्रेस करना है। F11 अकाउंटिंग फीचर्स की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको हम यस कर देंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ ऑप्शन होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं होता। जब हमें पेरोल वगैरह में कॉस्ट सेंटर्स का यूज़ करना होता है तो हम उसमें भी कर सकते हैं। फिर अगर कॉस्ट कैटेगरी यूज़ करना है तो यहाँ से हम उसको भी यस कर सकते हैं और कंट्रोल ए से अकाउंटिंग फीचर्स को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाके मास्टर्स ऑप्शन होता है, वहाँ से क्रिएट पे जाके कॉस्ट सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट करके डायरेक्टली जितने भी कॉस्ट सेंटर हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कॉस्ट सेंटर ए बी सी 3 नाम से बनाए थे। इसी तरह कोई एम्प्लॉय नेम हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, रमेश, प्रोजेक्ट ए। इस तरह से हम कोई भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर प्राइमरी एंड अदर कॉस्ट सेंटर, तो जितने भी कॉस्ट सेंटर होंगे वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंडर ही बनेंगे, और इसको भी हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। जब भी कोई एक्सपेंस कर रहे होते हैं तो उसको पेमेंट वाउचर पे करते हैं, और जब भी कोई रेवेन्यू या रिसीव हो रहा होता है उसको हम रिसीव वाउचर पे करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की एंट्री करनी है, और उसके बाद सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ट्रैवल एक्सपेंस पे 15,000 रुपये पे किया गया है। तो उसमें से 15,000 जो है में से 8,000 रमेश को पे किया गया है और 7,000 सुरेश को पे किया गया है। तो ट्रैवल एक्सपेंस हमारे लिए हमारा खर्चा हो गया, और रमेश और सुरेश जो हैं ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स हो गए। तो इस तरह से हमने फुल डिटेल दे दी है कॉस्ट सेंटर्स की। फिर व्यू करना है कि अगर हमें कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स देखनी है तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर समरी पे जाके हम देख सकते हैं। ब्रेक भी कर सकते हैं हम लेज़र वाइज, अगर ब्रेक करना चाहें कि किस लेज़र पे कौन सा कॉस्ट सेंटर यूज़ किया है उसको भी हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट कैटेगरी। तो ये एडवांस्ड फीचर लिखा है। अभी मैंने बताया कि अगर हमें एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज़ को डिफाइन करना हो तो हम कॉस्ट सेंटर्स का यूज़ करते हैं, और अगर कॉस्ट सेंटर्स को डिफाइन करना हो तो हम कॉस्ट कैटेगरीज का यूज़ करते हैं। तो अब हम कॉस्ट कैटेगरीज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि सैलरी पे करी है हमने 50,000 रुपये। अब इसमें से मैंने ए
बी, सी और डी, ई, ये 5 लोगों को हमने ये सैलरी दी है। तो इसमें से इनका 5000 था, इनका 10,000 था, इनका 5000, इनका 10 और इनका 10। तो ये हमने सैलरी पे कॉस्ट सेंटर बना लिए, 5 कॉस्ट सेंटर हैं। अब इसमें से जैसे कि एम्प्लॉय ए बी सी जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हैं और डी और ई सेल्स डिपार्टमेंट के हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनकी डिपार्टमेंट वाइज एंट्री करना चाहें या कैटेगराइज करना चाहें तो हम इनकी कैटेगरी बना लेंगे, एक अकाउंटिंग की और एक सेल्स की, वो होती है कॉस्ट कैटेगरी। तो इस तरह से हम कॉस्ट कैटेगरीज का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें हमें अलग से कुछ भी एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम F11 से जैसे कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी भी एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे हम क्रिएट पे गए थे, गेटवे ऑफ टैली पे जाके, मास्टर्स पे जाके, क्रिएट पे जाके कॉस्ट सेंटर हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है। कॉस्ट कैटेगरी के लिए हमें शो मोर पे क्लिक करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें कॉस्ट कैटेगरी मिल जाती है। फिर यहाँ पे यूज़ लिखे हैं कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के क्या यूज़ होते हैं। तो ट्रैक ट्रेनिंग एक्सपेंस बाय ट्रेनर, कोई भी हम एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वाइज हम अपनी एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे इसके यूज़ लिखे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने इसको थ्योरी में पढ़ा है कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। कल नेक्स्ट क्लास में हम इनके प्रैक्टिकल एंट्रीज करेंगे।